राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बताया कि किस तरह मां अहिल्या का उद्धार करके प्रभु श्री राम उस आश्रम से बाहर निकल आए। अब प्रभु श्री राम की ख्याति चारों ओर फैलने लगी कि ये अयोध्या का वही राजकुमार है जिसने ताड़का जैसी राक्षसी का वध किया और अहिल्या माता का उद्धार भी किया। हर तरफ प्रभु श्री राम के नाम की चर्चा होने लगी। अब जब मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहे थे तब प्रभु श्री राम ने जिज्ञासावश पूछा कि प्रभु, ये धनुष यज्ञ किस राजकुमारी के लिए हो रहा है? तब ऋषि विश्वामित्र ने मां सीता के जन्म की कथा कहनी आरंभ की। उन्होंने कहा, महाराज जनक विदेह राज कहलाते हैं। उनकी पत्नी सुनैना बहुत ही सत्वती और सुशील है। दोनों के कोई संतान नहीं थी। एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ गया। ऐसा अकाल पड़ा कि कुछ भी खाने को नहीं मिलता था। उन्होंने अपने राजकोष खोल दिए, लेकिन राजकोष भी प्रजा का पेट भरने में असमर्थ होने लगे। तब उनके कुल गुरु जो थे शतानंद जी, उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे स्वप्न में भगवान शिव आए हैं जो कि आपके इष्ट हैं। उन्होंने कहा, यदि आप सोने का हल लेकर किसी खेत में चलाएंगे तो यहाँ का अकाल दूर हो जाएगा। अब महाराज जनक अपनी धर्म पत्नी सुनैना के साथ स्वर्ण का हल लेके एक खेत में गए। अभी थोड़ी दूरी हल चलाया था तो हल का जो सीत होता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है, वो एक जगह आके अटक गया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को बुलाया कि देखो, ये जो हल का सीत है ये क्यों अटक गया। उन्होंने वहां से धरती खोदी तो वहां एक संदूक था। कोई शास्त्र संदूक बताता है, कोई शास्त्र घड़ा बताता है। उसमें से जब उस संदूक को या उस घड़े को खोला गया तो उसमें एक सुंदर कन्या मुस्कुरा रही थी। जैसे ही कन्या बाहर आई मेरे भाई बहन, उसी समय आकाश से वर्षा होने लगी। उस राज्य का अकाल दूर होने लगा। महाराज जनक ने, मां सुनैना ने उसको अपने गले लगाया। कई लोग शंका करते हैं मेरे भाई बहन कि जगत जननी मां सीता को धरती की कोख से क्यों उत्पन्न होना पड़ा। तो मेरे भाई बहन, किसी मां की कोख में उतनी शक्ति ही नहीं जो जगत जननी को अपनी कोख में समा सके। इसलिए ही मां जगत जननी को धरती से उत्पन्न होना पड़ा। अब मां जगत जननी सीता जब से जनकपुरी में आई, उनका नाम कोई उन्हें जानकी कहता, क्योंकि हल का सीत से वो मिली थी तो महाराज जनक उन्हें सीता के नाम से पुकारने लगे। और आज तक भी मां जानकी का नाम, मां सीता का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रभु श्री राम से पहले उनका नाम लिया जाता है। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, वो बच्ची, वो बालिका बाल्यकाल से ही इतनी चतुर और बुद्धिमान थी कि एक दिन सफाई करते हुए उसने जो महान शिव धनुष है, जिसको परशुराम जी अपनी धरोहर स्वरूप महाराज जनक के पास छोड़ गए थे, उस बालिका ने उठाकर उसके नीचे की सफाई करनी आरंभ की। महाराज जनक देखकर चकित रह गए कि जिस धनुष को 50-50 योद्धा भी एक बार में नहीं उठा पाते, इस बच्ची ने एक ही हाथ से इसको उठा लिया। अब इसका पति कोई ऐसा हो जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके, इसीलिए ही यह धनुष यज्ञ रखा गया। अब धीरे धीरे वो मिथिला की ओर पहुंच गए। प्रभु श्री राम के मन में मां जानकी को देखने की लालसा उठने लगी। क्यों मेरे भाई बहन? क्योंकि क्षीर सागर के बाद भगवान नारायण और मां लक्ष्मी का पहला मिलन होने वाला था। प्रभु श्री राम को ज्ञात था कि मां लक्ष्मी उनकी प्रतीक्षा कर रही है। अब उनके मिलन की कथा मैं आपको अगले प्रसंग में सुनाऊंगा। राम राम, जय श्री राम।